नमस्कार साथियों, आज शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीएस का एक महत्वपूर्ण नया टॉपिक। और इस एक नए टॉपिक के साथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ कवर करेंगे। तो साथियों, हम डेली एक आधा टॉपिक एक दो टॉपिक डेली कवर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से वीडियोज़ को देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर तुम्हें वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट तुम्हें मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो साथियों, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये जो टाइम है तुम्हारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइम में अगर अपनी बेहतर तैयारी करते रहोगे तो आगे के किसी न किसी एग्ज़ाम को तुम क्रैक आराम से कर पाओगे। तो साथियों, इसी के साथ में हम इंग्लिश का कुछ पोर्शन और कराते रहेंगे साथ में। तो हरियाणा जीएस का आज शुरू करते हैं, आज का एक नया टॉपिक। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हवेलियों का शहर किस जो भी ज़िले को या किस जगह को कहा जाता है। हवेलियों का शहर कहा जाता है फतेहाबाद को। ठीक है, हवेलियों का शहर कहा जाता है किसको? फतेहाबाद को। ठीक है भाई, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और राज्य की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? फिरोज शाह तुगलक की हवेली है, जो कि फतेहाबाद में ही है। जब हवेलियों का शहर कहा जा रहा है तो राज्य की सबसे पुरानी हवेली भी वही है, और वो फिरोज शाह तुगलक की हवेली है जो सबसे पुरानी है। ठीक है, बुढ़िया की हवेली कौन सी है? यमुनानगर में बुढ़िया की हवेली कहाँ है? यमुनानगर। और गुजरी महल कहाँ है? हिसार में है। ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक जो कराए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन पर नज़र मार लेना एक बार। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी डायनेस्टी सोहना में है, गुरुग्राम में। ठीक है, बलवान केदड़ी हवेली कहाँ है? होडल पलवल में है। इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आगे दिया है गंगाराम की हवेली कहाँ है? अंबाला में। और सिखों की हवेली गुरुग्राम में है। हवेली ऑफ उदयवीर गुरुग्राम। ठीक है, बाग वाली कोठी कहाँ है? झज्जर में है। और चौधरी कांसीराम की हवेली कहाँ है? पलवल में। हेमू की हवेली रेवाड़ी में है। रानी की ड्योढ़ी रेवाड़ी में है। वाइट पैलेस कहाँ है? पटौदी में। वाइट पैलेस भी इंपॉर्टेंट सा हो जाता है यहाँ से। प्रेम निवास या नीली कोठी रोहतक में है। और काबुली बाग इमारत कहाँ है? पानीपत में। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, खिजर खां का मकबरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है भाई, हम बात कर रहे थे इन क्वेश्चंस की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काबुली बाग इमारत पानीपत में, और खिजर खां का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में। रानी का महल बल्लभगढ़ में है। ठीक है, ये तीनों यहाँ से तीनों चारों क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से और देख लेना एक बार। तो आगे है जॉर्ज थॉमस की कोठी हिसार में है। एडम और एक्टर लॉनी हाउस कहाँ है? करनाल में। बाबा हीरालाल की हवेली रोहतक में है। ठीक है, और सेठ नरसिंह की हवेली रोहतक में है। द्वारका व जोगी मठ की हवेली कहाँ है? डिघल झज्जर में है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और प्रेम निवास ये इस तरीके से प्रेम नगास नीली कोठी सर छोटू राम के आवास का नाम है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ से। फिर आगे है सेठ छाजू राम की हवेली कहाँ है? अलकपुरा भिवानी में है। फिर अब यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस ये शुरू हो जाते हैं, जो कि इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, जॉर्ज थॉमस की कोठी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जॉर्ज थॉमस की कोठी अब जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से जानी जाती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से कौन सी कोठी को जाना जाता है? तो जॉर्ज थॉमस की कोठी को जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चनेटी का स्तूप राज्य की सबसे प्राचीन इमारत है, जो अकबरी स्टाइल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे पुरानी इमारत अगर पूछी जाए तो चनेटी का स्तूप राज्य की सबसे प्राचीन इमारत है, और अकबरी स्टाइल के नाम से प्रसिद्ध है। ये अकबरी स्टाइल में बनी हुई है, जो शुद्ध जगाधरी में है, यमुनानगर में। ठीक है भाई, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, एडम्स व एक्टर लॉनी हाउस का निर्माण करनाल में अंग्रेजों द्वारा कराया गया था। पूछा जाएगा एडम्स और एक्टर लॉनी हाउस का निर्माण कहाँ कराया गया था? तो करनाल में कराया गया अंग्रेजों ने। बुढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बुढ़िया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुढ़िया हवेली की नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी।
ताजमहल की हूबहू नकल शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में स्थित है। ठीक है, ताजमहल की हूबहू नकल की गई है शेख चिल्ली का मकबरा पर, जो थानेसर में स्थित है। पूछा जाएगा शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये थानेसर में है, जो कि ताजमहल की हूबहू नकल की गई है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आगे है, दिल्ली के लाल किले की हूबहू नकल से बनी इमारत कौन सी है, तो ये शीश महल है। लाल किले की बिल्कुल हूबहू नकल की गई है शीश महल, जो कि फर्रुख नगर में है। ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली की हूबहू नकल से बनी मस्जिद काजी मस्जिद है, जो कि रोहतक में है। कुतुब मीनार की बिल्कुल उसे कॉपी किया गया है, काजी की मस्जिद। ठीक है, रोहतक में है। इसको किसकी नकल की गई, कुतुब मीनार की। फिर नेक्स्ट है, शेख चिल्ली के मकबरे को डेविड रॉस ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बताया था। नेक्स्ट है, राजा नाहर सिंह की हवेली में बल्लभगढ़ में कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राज्य की कुल 23 स्मारकों या इमारतों को संरक्षित किया गया है। ठीक है भाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 23 स्मारकों को। राज्य में सर्वाधिक संरक्षित इमारतों की संख्या कहाँ है, नारनौल में सबसे ज़्यादा संरक्षित रखी गई हैं। राज्य की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत है काबुली बाग मस्जिद। पूछा जाता है काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है, पानीपत में है, बाबर द्वारा निर्मित की गई थी, और ये राज्य की सबसे प्राचीन मुगल काल की इमारत है। ठीक है भाई, इस तरीके से याद रखेंगे। देखो क्या क्वेश्चन देख रहे थे हम, राज्य की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत। ठीक है, राज्य की सबसे प्राचीन, प्राचीन तो है लेकिन बात क्या गई, मुगल काल की, मुगल कालीन इमारत। ठीक है, लेकिन मैंने ऊपर तुम्हें बता दिया राज्य की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है। ठीक है, मैंने वो बता दिया है तुम्हें ऊपर, लेकिन ये है मुगल काल की। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, सबसे प्राचीन इमारत तुम्हारी चनेटी का स्तूप था, राज्य की सबसे प्राचीन पूछा जाए। अगर कहा जाए कि मुगल कालीन इमारत कौन सी है सबसे प्राचीन, तो काबुली बाग मस्जिद है, जो कि पानीपत में है। ठीक है, बाबर द्वारा निर्मित की गई थी। डेविड रॉस ने इसे मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम कलाकृति बताया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता, यह राज्य के नारनौल में है। तो पूछा जाएगा राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर है, नारनौल में। फिर है नेक्स्ट, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग हरियाणा की स्वतंत्र विभाग, आगे नेक्स्ट देखते हैं, के रूप में स्थापना कब की गई थी, तो 1972 में की गई थी। पहले यह विभाग 1969 में शिक्षा विभाग के नियंत्रण में था। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा राज्य में कुल 44 इमारतों स्मारकों 39 जिसमें इमारतें हैं और 5 संग्रहालयों को संरक्षित किया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राज्य के किस शहर में संरक्षित इमारतों की संख्या सर्वाधिक है, तो नारनौल में है। राज्य में किस जिले में संरक्षित इमारतों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, इस तरीके से ये तुम्हारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ से देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बीच बीच में से, जो कि तुम्हारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, लोहारू का किला कहाँ है, भिवानी में है। तिगडाना हड़प्पा स्थल कहाँ है, भिवानी में है। कर्णकूट भट्टू कला कहाँ है, फतेहाबाद में है। रानी की छतरी कहाँ है, बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में है। पुराना तहसील भवन कहाँ है, नूह में है। और मकबरा परिसर कहाँ है, ताबड़ू नूह में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से और हो जाते हैं, जो अन्य क्वेश्चंस में काउंट होते हैं। फिर तुम्हारे यहाँ से हो जाता है, चूही मल की छतरी नूह में है। किला जफरगढ़ जींद में है। लाल मस्जिद दुजाना झज्जर में है। बाग वाली कोठी कहाँ है, झज्जर में। और कैथल का किला कैथल में है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ से जो भी हवेलियों से रिलेटेड थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कवर कर दिए हैं। ठीक है साथियों, तो इसी तरीके से बने रहिए, देखते रहिए हमारे नई नई वीडियोज़ की अपडेट। अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट तुम्हें टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो साथियों, हम कवर कर रहे हैं हरियाणा जी के, और साथ साथ में हम इंग्लिश का पोर्शन और कुछ कराते रहेंगे, जो कि तुम्हारे सीईटी के एग्ज़ाम में और जो भी एग्ज़ाम्स हैं हरियाणा से रिलेटेड, उनमें तुम्हें हेल्प मिल सके। तो साथियों, इसी तरीके से बने रहिए। और एक चीज़ और याद रखो कि अभी जो वैकेंसीज आने वाली हैं सीईटी ग्रुप सी की और ग्रुप डी की, तो ये लगा लो 2023 और 24 में जो भी तुम्हारी वैकेंसीज आएंगी, यही तुम्हारा सुनहरा मौका है लगने का। ठीक है, इसके बाद भूल जाना कम से कम 4-5 साल, क्योंकि मे भी हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो या गवर्नमेंट सेम भी रही, तो ये जो भी इलेक्शन के लास्ट टाइम में ही वैकेंसीज निकाली जाती हैं ज़्यादा। बाकी थोड़ी थोड़ी वैकेंसी बीच बीच में निकालते रहेंगे, बाकी इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी।
जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी जी आने वाली है। तो इनके लिए बिल्कुल जुट जाओ, जिन्हें मतलब अपनी एक